अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर मैं माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि फ़र्स्ट एड से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और मेरे पास जो बुक है फ़र्स्ट एड 2026 एडिशन, इसके अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि वो वाकई पढ़ना होता है, उन चीज़ों को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें उस तरह होती हैं कि उसको अगर ना भी पढ़ें तो इतना मसला नहीं होता। तो मेरी फुल कोशिश है कि माइक्रोबायोलॉजी को हम इंशाल्लाह वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि वाकई इम्पोर्टेंट हैं, और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। और जो भी आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, आप नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये माइक्रोबायोलॉजी इंशाल्लाह हर जगह काम आएगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा वीडियोज़ को लेंथी ना बनाऊँ और बस टू द पॉइंट बात करता रहूँ और आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो हम सिंपली ये कहते हैं कि माइक्रो मतलब ऑर्गेनिज्म, यानी जो छोटा, बायोलॉजी यानी कि स्टडी, आप समझ सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे हम, फंगस या फंजाई के बारे में पढ़ेंगे हम, वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पैरासाइट पढ़ेंगे, पैरासाइट्स। अब आपको ना यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब मैं कहूँ कि बैक्टीरिया की स्टडी के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। और स्टडी ऑफ फंजाई को हम फंगोलॉजी नहीं कहेंगे, स्टडी ऑफ फंजाई को हम कहेंगे माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी कहेंगे स्टडी ऑफ, ठीक है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। और स्टडी ऑफ वायरस को हम वायरोलॉजी कहेंगे, और स्टडी ऑफ पैरासाइट को हम पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा कि बायोलॉजी के अंदर यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने इन चार चीज़ों पे फोकस करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियोलॉजी से, यानी बैक्टीरिया के बारे में ओवरऑल डिटेल कि बैक्टीरिया क्या होता है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये चार सेक्शंस है ना, इन चार सेक्शंस के अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल के साथ यहाँ से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप फर्स्ट एड बुक ओपन करते हैं तो पहला टॉपिक जो आपको मिल जाता है ना, वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब फर्स्ट एड के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जो पहला टॉपिक दिया हुआ है ना, वो वहाँ पर है फ्लैजिला, ठीक है। अब फ्लैजिला जो होता है वो क्या होता है, अब हम वन बाय वन हर टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब फ्लैजिला देखिए आपके पास क्या होता है, तो हम सिंपली लिखेंगे कि फ्लैजिला या इट इज़ आउट ग्रोथ, ठीक है, इट इज़ आउट ग्रोथ ऑन बैक्टीरिया। ये क्या है? एक आउट ग्रोथ है बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, आउट ग्रोथ है ऑन बैक्टीरिया, जो कि मेड अप बाय, ठीक है, किस चीज़ से बना होता है? मेड अप बाय अ प्रोटीन, एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और उस प्रोटीन को एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैजिलन प्रोटीन, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है। ये बहुत एमसीक्यूज़ जो है ना इस दफ़ा, यानी कि मैंने काफ़ी जगह पे देखा, ये एक एमसीक्यूज़ बन के आया होता है कि फ्लैजिलन जो है ये कौन सा प्रोटीन है, यानी किस चीज़ से, जो फ्लैजिला है वो कौन से प्रोटीन से बना होता है? वो फ्लैजिलन प्रोटीन से बना होता है। अगला आपके पास एक ऑप्शन आता है कि फंक्शन क्या है इसका, ठीक है।
फ्लैजिला का फंक्शन क्या है, तो आप लिखेंगे, ये भी एक एमसीक्यूज है, फ्लैजिला का फंक्शन है मूवमेंट करना, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को एक जगह से मूव करना। और अगर इसका हम डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्राम में आपको समझ आएगा कि ये अगर हमारे पास बैक्टीरिया होता है तो इसके ऊपर एक आउट ग्रोथ होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। ये आउट ग्रोथ काफ़ी बैक्टीरिया में एक भी मिल जाता है और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें दो भी मिल जाते हैं या दो से ज़्यादा भी मिल जाते हैं, तो इनको बोलते हैं फ्लैजिला। अब फ्लैजिला के बाद दूसरा ऑप्शन यानी कि दूसरा टॉपिक यानी कि हमारे पास मेंशन है फर्स्ट एड में, उसका नाम है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पाइलस। पाइलस या पिलस भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया, फिब्रिया, ठीक है। अब जो पाइलस क्या होता है, पाइलस भी एक आउट ग्रोथ है, ठीक है। ये क्या है, ये इट इज़ अ आउट ग्रोथ, ये भी क्या है, एक आउट ग्रोथ है, ठीक है, आउट ग्रोथ है। दैट इज, ये भी आउट ग्रोथ है, लेकिन जो मेड किस चीज़ से बना होता है वो तो फ्लैजिलन प्रोटीन से था। दैट इज मेड अप बाय ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी एक एमसीक्यूज बन के आता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन के कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब आपसे एमसीक्यूज यहाँ से ये पूछ सकता है कि ये क्या है, इट इज शॉर्टर देन फ्लैजिला, ये क्या है, फ्लैजिला से छोटा है, इट इज शॉर्टर देन फ्लैजिला, ठीक है। अब आपसे एक और बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से पूछ सकते हैं कि ठीक है ये शॉर्टर तो है, अब इसका काम क्या है, ठीक है। इट हेल्प्स इन अडहेरेंस, ठीक है, अडहेरेंस यानी अटैचमेंट, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, यानी कि ये जो पाइलस है ये क्या करता है, एक जगह पर दूसरी जगह अटैचमेंट करने के लिए, एडहेरेंस के लिए काम आता है। यानी कि बैक्टीरिया अगर किसी सरफेस पे अटैच हो जाए तो इसके लिए किसी की ज़रूरत होती है, हमारे पास पाइलस की ज़रूरत होती है। चलिए जी, आगे एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं सेक्स पाइलस। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है ये इंपॉर्टेंट है। सेक्स पाइलस नाम से जाहिर है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। अब मैंने बहुत दफ़ा ऐसे लोग देखे ना, वो कहते हैं कि यार फर्स्ट एड जो है वो रिटेन नहीं होता। आप इन पॉइंट्स को लिखें और उसके बाद इनको अच्छी तरह याद करके ना एक रीड दे दें और आपको खुद समझ आएगी कि हमने जो फर्स्ट एड के अंदर आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो सारा कुछ फर्स्ट एड के अंदर मौजूद है और आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास स्पोर्स, ठीक है। अब तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। स्पोर्स यानी स्पोर्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पोर्स का काम ये होता है, जब किसी शख्स के ऊपर बुरे हालात आ जाए ना तो वो क्या करता है, अपने लिए कुछ तलाश करता है, कुछ चीज़ें बनाता है ताकि उसको मुश्किल वक्त में काम आ जाए। तो स्पोर्स जो है हमारे पास, अब आपके पास ये तो समझ आ कि स्पोर्स होता क्या है। अब एमसीक्यूज़ ये बन के आ सकता है कि कौन से बैक्टीरियाज हैं जो स्पोर्स बनाते हैं, तो आपने याद रखना है, इसको बहुत अच्छा स्टार दे के लिखना है कि ओनली, मैं आगे पढ़ाऊँगा कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फॉर्म्स स्पोर्स। सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना वो स्पोर्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, मुश्किल हालात में सर्वाइव करने के लिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, दे आर केराटिन लाइक कोट, केराटिन लाइक कोट क्या है, इसके ऊपर ना एक कोट से होती है, कोट, केराटिन लाइक कोट। इसका काम क्या है, यानी कि थोड़ा सा इसके और फीचर्स की बात करते हैं, तो दे आर रेजिस्टेंट टू, बुक ने एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है डेसिकेशन, उसका मतलब है डिहाइड्रेशन, ठीक है, डेसिकेशन या डिहाइड्रेशन।
यानी कि अगर इसके अंदर पानी ना भी मिले इसको डिहाइड्रेशन नहीं होती, वो रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से भी बन सकता है कि दे आल्सो रेजिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल्स, यानी इसके ऊपर अगर हीट और केमिकल्स भी जो है ना कोई भी इफ़ेक्ट इसको यानी कि मार नहीं सकते हैं। अब आपने एक चीज़ हमेशा से देखा होगा कि कौन से ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके स्पोर्स जो हैं वो सॉइल में मौजूद होते हैं, सॉइल यानी मिट्टी और रेत में मौजूद होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी शख्स की एक्सीडेंट होती है तो हम उनको कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, उनको लगाते हैं टीटी का मतलब है टेटनस टॉक्साइड के स्पोर जो हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, टेटनस टॉक्साइड के इंजेक्शंस लगाते हैं मरीज़ों को अगर वो उसका एक्सीडेंट हो जाए या रोड पे गिर जाए। क्यों? क्योंकि टेटनस टॉक्साइड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसके स्पोर जो हैं वो सॉइल में मौजूद होते हैं। इसीलिए हम उस शख्स को इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसके स्पोर्स यानी उस शख्स पे इफ़ेक्ट ना करें। और इसके अलावा हम जब इंजेक्शन टॉक्साइड भी लगाते हैं, टेटनस टॉक्साइड के बाद इंजेक्शन डाइक्लो भी लगाते हैं ताकि उस पेशेंट को पेन ना हो, दर्द ना हो, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे बुक में टॉपिक लिखा हुआ है सेल इन्वेलप, ठीक है। सेल इन्वेलप के अंदर आपने सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो जिसके अंदर ऊपर कैप्सूल होता है यानी कवरिंग होता है, कुछ में कवरिंग नहीं होता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक कैप्सूलेटेड बैक्टीरियाज। तो जो कैप्सूल है वो क्या होता है, हम लिखते हैं कि इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग इन सम बैक्टीरियाज, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज में क्या होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है और इट इज़ कॉमनली फॉर्म्ड बाय, किस चीज़ से बनता है, कॉमनली फॉर्म्ड बाय, किस चीज़ से बनता है, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड से बनता है। इसका काम क्या है, इट प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इट प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, ठीक है। यानी कि ये अगर किसी देखिए ये बैक्टीरिया इसके ऊपर कवरिंग होगा तो बैक्टीरिया कहाँ से फैगोसाइटोज होगा, यानी कि WBCs इसको कुछ भी इसका नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट लिखें जिसको मैं रेड पॉइंट से लिखूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बनकर आ सकता है कि जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं ना, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज, ठीक है, आर मोस्ट डेंजरियस। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर, ठीक है, कैप्सूल होगा तो ये फैगोसाइटोज नहीं होंगे, नहीं मरेंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन बार बार काज कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अगला हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक क्या मतलब पॉइंट जो हम लिख रहे हैं फर्स्ट एड से, वो है सेल वॉल। मैं बेसिक आज करवाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है कि इट इज़ कवरिंग, ये क्या है, कवरिंग है, दैट प्रोवाइड रिजिड सपोर्ट, रिजिड का मतलब होता है सख्त, रिजिड सपोर्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी बैक्टीरिया के अंदर जितना भी हम कहते हैं कि अगर कोई इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा तो ये सेल वॉल की वजह से है, क्योंकि सेल वॉल रिजिडिटी प्रोटेक्शन करता है ताकि बैक्टीरिया डैमेज ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और MCQs आ सकता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप बाय, किस चीज़ से बना होता है, ये FSC में भी पढ़ा होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन, उस चीज़ से बना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई शख्स कहे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है तो आप ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज है और ग्लूकोज के साथ पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन्स की चेन्स हैं।
आसान अल्फाज में अगर ये मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के ऊपर पेप्टाइड्स की चेन, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ताकि हम और मज़ीद अच्छे से समझ सकें कि क्या क्या चीज़ें मज़ीद इंपॉर्टेंट हैं। देखें यहाँ पर जो हमारे पास बैक्टीरियाज़ है ना, उसको हम लिखेंगे, कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे होते हैं जिनके जो सेल वॉल होते हैं ना, जिनके जो सेल वॉल होते हैं वो होते हैं थिक, ठीक है, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ होते हैं जिनके जो सेल वॉल होते हैं वो होते हैं थिन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन के आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ जो है, कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज़ होते हैं जिनमें कोई सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, जिनमें कोई सेल वॉल नहीं होता। अब याद रखें, जो हमारे पास थिक सेल वॉल है ना, जितने भी ऑल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज जो है, उनमें सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है, ठीक है। ऑल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैज़, ठीक है, थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल। अब देखो मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना, जो पॉजिटिव चीज़ें होती है ना वो सख्त होती हैं, क्योंकि जो अगर कोई शख्स है वो पॉजिटिव है और वो करप्ट नहीं है तो वो सख्त इंसान होगा ना। तो याद रखना, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं वो उसमें थिक सेल वॉल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और जो ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो है ना, ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, इसमें क्या होता है, इसमें, ठीक है, थिन सेल वॉल होता है, थिन सेल वॉल होता है इसमें। अब ऐसे बैक्टीरियाज जिनमें कोई सेल वॉल नहीं होता वो क्या है, वो एटिपिकल बैक्टीरियाज होते हैं, एटिपिकल बैक्टीरियाज, ठीक है। अब इसमें जो मेन एग्जांपल आपके पास आता है ना, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये एफएससी में भी पढ़ा था, ये वो बैक्टीरिया होता है जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होता। और इसके अलावा इसमें कुछ और भी बातें हैं, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है ना वो भी माइकोप्लाज्मा है, ये भी एमसीक्यूज़ है, ठीक है। स्मॉलेस्ट आज पहला लेक्चर है जिसको मैं थोड़ा सा स्लो बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाएं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है ना वो भी क्या है, माइकोप्लाज्मा है। इसके अलावा आपने एक पॉइंट और याद रखना है कि हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, ग्राम नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ठीक है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं ना, इनमें एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, अब मैं पढ़ाऊँगा वो एक्स्ट्रा लेयर कहाँ होता है, हैज़ एक्स्ट्रा लेयर, इनमें एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसको बोलते हैं लिपोपोलीसैकेराइड, ठीक है, लिपोपोलीसैकेराइड। अब जो ये लिपोपोलीसैकेराइड है ये प्रोड्यूस करता है एक चीज़, केमिकल, जिसको बोलते हैं इंडोटॉक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि इंडोटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। याद रखना, एक होता है इंडोटॉक्सिन, एक होता है एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन कौन बनाता है, एक्सो, ये वर्ड याद रखना, एक्सोटॉक्सिन ये बनाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। अब मैं पढ़ाऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सोटॉक्सिन, एक होता है इंडोटॉक्सिन। जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज बनाते हैं। नाम से जाहिर है ना, नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव, एन उसमें भी आ रहा है, एन इसमें भी आ रहा है, ग्राम नेगेटिव या इंडोटॉक्सिन, ये हमारे पास बनाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। जो एक्सोटॉक्सिन हैं वो बनाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। याद रखना, इंशाल्लाह इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट एड तक, यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा लिया, आप बेशक फर्स्ट एड से रीड कर लें, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इंपॉर्टेंट हो और मैंने बताया ना हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब हम आगे पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क होता है, कैसे क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन है आपका तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा
स्टूडेंट या डॉक्टर जो चाहता है कि उनको फ़र्स्ट एड के लेक्चर्स ऐसे ही मिल जाएं, यानी ऑल फ़र्स्ट एड की, जिसमें सिस्टम्स भी आ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, इवन कि पूरा फ़र्स्ट एड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह हम अपना सेशन भी बताएंगे और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे और फ़र्स्ट एड को बहुत आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए, जितना मैंने पढ़ाया आप उनको बार बार देखें। बिलीव मी कि ये आपका निचोड़ है फ़र्स्ट एड का, और आप इनको बार बार पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत कुछ समझ आएगा।